हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में 1750 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रेटेजी एंड साइंस आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ 17 जनवरी 2019 से यहाँ 19 फरवरी 2019 तक यहाँ 48 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 48 शिफ्टों में 1750 प्लस स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहां से पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसको रेडी करने में काफी समय और काफी मेहनत लगे हैं, तब जाकर आप सभी के यहाँ स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सभी जो है कम समय कम मेहनत के दौरान अच्छे से रिवीजन और याद कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक के साथ शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 501 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 501 नंबर की, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो यहाँ 1996 में। सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ बैडमिंटन से, याद रखिएगा। कोइल और शाख नदिया के संगम को किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ब्रह्मणी नदी के नाम से। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा, 8 जज निर्धारित किए गए थे। 505 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? यह 73वें संशोधन के द्वारा हुआ पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज संपूर्ण भारत में लागू हुआ कब? तो याद रखिएगा, यहाँ 24 अप्रैल 1993 में। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। तो 24 अप्रैल के। और पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यह 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह सभी जो है फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगला सवाल यहाँ पे है कि मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो यह सेंट लॉरेंस जो है नदी के किनारे। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष। झारखंड किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो झारखंड की किस नदी में? तो यह जो स्वर्ण रेखा है, इस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न कि लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ 25 वर्ष है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला जो है किसका हिस्सा है? तो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला यह निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो यह समानता का अधिकार के तहत आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली हम लोग जो पूछे गए क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी एंड साइंस, उसी क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग ओनली पूछे गए क्वेश्चन को ही देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्विक रिविजन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है? तो यहाँ जो अरुण ग्रह है यहाँ दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके अलावा जो है शुक्र और अरुण, तो यानी जो दो ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी जो 6 ग्रह है वह एंटी क्लॉक यानी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। और यह जो जो ग्रह है यह पूरब से पश्चिम घूमता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो यहाँ रॉलेट सत्याग्रह थी। अगला सवाल कि किस समिति को बजट में शामिल अनुदानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो किस समिति को? तो यह समिति प्राक्कलन समिति थी, जिसको बजट में शामिल अनुदानों का निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व जो है सौंपा गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि अमृता शेरगिल किस क्षेत्र की मशहूर जो है शख्सियत है? तो यह चित्रकला का। आत्महत्या की थैली नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं हर जो है एग्जाम में। तो आत्महत्या की थैली यहाँ लाइसोसोम को जाना जाता है। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिससे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना जाए कहलाती है। तो वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिससे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना जाए कहलाती है। तो यह अनुषंगिक संविदा कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 24/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 520 नंबर है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जे थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो 1885 में कहाँ हुआ था, तो मुंबई में एओहिम के द्वारा हुआ था। फ्लैग्रेंट फॉल किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से। संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन है, तो संस्कृत पुस्तक जो जम्बावती कल्याणम है इसके लेखक कृष्णदेव राय हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया, तो यहाँ अकबर के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सी समिति का गठन निर्धानता के निर्धारण के लिए किया गया था, तो तेंदुलकर समिति जो है इसका समिति का गठन निर्धानता के निर्धारण के लिए किया गया था, तेंदुलकर समिति का। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र। भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं, तो यह राजस्थान में। कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे स्पेनिश, अंग्रेजी और संस्कृति, एक और ऑप्शन थे। तो कौन सी भाषा, तो यह जो संस्कृत भाषा है यह सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। अगला प्रश्न की स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, तो 8 वर्ष है। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं, तो यहाँ भारत का सार्वजनिक खाता के तहत आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था, तो यहाँ फर्डिनेंड मैगलन थे। पोर्टियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं, तो ये सभी जो है हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक है, याद रखिएगा। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो यह लद्दाख में। सोनेरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो सोनेरेन रेगिस्तान यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान को किस सूची से संबंधित है, तो भारतीय संविधान की यहाँ राज्य सूची से संबंधित है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है, तो करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है काले धन में वृद्धि। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ बोध गया में प्राप्त हुआ था। किससे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुश्रुत को। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पे हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो यह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जिम्मेदार होते हैं। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाले फंड कौन सा है, तो अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है, तो यह भारत की आकस्मिक निधि है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई, तो यह 1995 में हुई। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 542 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए, तो यह अनुच्छेद 124 के। एक स्वायत्त निकायों के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया, तो यह 1949 में किया गया। एपिज्यूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है, तो एपिज्यूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण यानी विषाणु। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो यहाँ एक वर्ष समिति के जो है आधार पर। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था, तो यहाँ 1920 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का जो है समर्थन किया गया था, तो यह कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है, तो यह निर्भीकता होता है। और सूत्री विभाजन में एक जनन कोशिकाएं कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, तो यह 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ आइजैक न्यूटन के द्वारा। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो क्रीम से मक्खन जो है अलग करने के लिए यहाँ अपकेंद्री विधि का उपयोग किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ बालाजी बाजीराव को। हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है, तो हॉकी की शैली स्कूप को क्या कहा जाता है, तो इसे एरियल पास कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई कब हुई, यहाँ 1993। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है कौन सा है, तो यह ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है। कितने किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है, तो कितने किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र को, तो यह 20,000
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? तो यह कुचालक होता है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न यहाँ पे है 561 नंबर की 1983 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस से हराकर विश्व कप जीता? तो यह वेस्ट इंडीज को। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये सभी चिनाब नदी पे स्थित हैं। पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न यहाँ पे कि योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो योग में जो स्वास्तिकासन है यह मांगलिक मुद्रा को व्यक्त करता है। कुटरालम जल जो है प्रपात कहाँ पे स्थित है? तो कुटरालम जल प्रपात कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कंपन अनुकंपन कहलाती है। सेनकोटा दरा मदुरै को किस से जोड़ती है? तो सेनकोटा दरा यह मदुरै को कोट्टायाम से जोड़ती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपसे जो है इसे क्विक रिवीजन कीजिएगा। अगर आप लोग जो है इसका ई बुक या कोई भी ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ई बुक प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे जो है ऑफिशियल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है और साथ में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोग के लिए इसे रेडी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 24 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 568 नंबर की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की गई। विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है कौन? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942। जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उत्पन्न हुई। अगला सवाल यहाँ पे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो यहाँ गीतांजलि के लिए। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह पाश्चुरीकरण कहलाती है। संविधान के अनुसार राज्य में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ 250 होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है? तो यह दहन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हैं कि उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में जाना जाता है? तो उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में जाना जाता है? तो यह मूल्यवर्धित कर के रूप में। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो यह आर्थर एस्लेजिंगर के द्वारा गढ़ा गया था। कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यह पीयूष जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह अल्ट्रासाउंड विधि का। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कमीशन ब्रोकर। अगला सवाल की AIBA किस खेल से संबंधित है? तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम का अनुभव होता है, तो कहाँ होता है? तो यह सागर से दूरी के कारण जो है भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम होने का अनुभव होता है। 1759 में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा? तो यह मराठों से बदला लेने के लिए। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पे किसने गोली चलाई? तो यह बीना दास के द्वारा गोली चलाई गई थी। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पे किसने गोली चलाई? तो यह बीना दास के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो यह 3:8 होता है। आप इसका द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है, यानी 2 टाइम्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इसका गुना कीजिएगा 2 से तो 32 हो जाएगा। तो इस तरह करिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको 3 से जो है यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, यानी
3:4 और यहाँ पे 8:4 यानी 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप सब जो है इसका द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 588 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.37 मिलियन मीटर है। MS सुब्बालक्ष्मी किसके क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, तो MS सुब्बालक्ष्मी जो है किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, तो यहाँ संगीत के क्षेत्र से। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1950 में। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है, तो यहाँ अफगानिस्तान। अगला सवाल कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को यहाँ पानी की उपस्थिति के कारण। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, तो यहाँ राजा का उपयोग किया था शब्द का। लोकसभा को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो यह जनता का सदन के रूप में। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो यह आइरिस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी, तो यह नीता अंबानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की 598 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नगार के रूप में जाना जाता है, तो यह कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत के अन्नगार के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नील नदी। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो यह मलबरी। क्या है दोस्तों, मलबरी है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था, तो यह ली कार्बूजियर था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा किस वर्ष में लागू हुआ, तो यह 1986 में। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के NTPC के एग्जाम में भी पूछे गए थे जो 2020-21 था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके जो आगे आने वाले एग्जाम होते हैं उसमें स्ट्रेटेजी के साइंस का काफ़ी महत्व होता है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल 604 नंबर की अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किस नस्ल के उदाहरण हैं, तो ये सभी बकरी की नस्ल के उदाहरण हैं। पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है, तो यह तत्व कहलाता है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे, तो यह जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती, ये सभी भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता थे। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो है कितना होता है, तो 5 साल होता है। पौधे के तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो यह लैटरल मेरिस्टेम होता है। लैटरल मेरिस्टेम जो है सहायक होता है। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल 610 नंबर की एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है, तो यह कोजेनरेशन कहलाता है। भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित हुआ, तो यह मद्रास में। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, तो यह लगभग 3 सत्र होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 25 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 613 नंबर कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो है कौन थे, तो यह महावीर थे। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे तो अंतिम जो है तीर्थंकर पूछा गया था तो महावीर हो जाएगा, तो आप सभी जो है प्रथम जरूर बताइएगा तीर्थंकर को। अगला प्रश्न यहाँ पे 614 नंबर की 1986 में बने कानून COPRA का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओक वुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओक वुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पीर किरण का इस्तेमाल करते थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो कब हुई थी, तो यह 9 दिसंबर 1946। भारत में किस महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है, तो यह अक्टूबर और नवंबर में। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। मोजावे रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, तो मोजावे रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तरी अमेरिका में। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय सभा के संस्थापक यहाँ राजा राम मोहन राय थे। अगला सवाल के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत ANSSO क्या है,
तो यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर का। टिकटिका झील किस से जुड़ी हुई है? तो यह बोलिविया और पेरू से जिला जो है जुड़ी हुई है टिकटिका झील। अगला सवाल की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो आयाम की इकाई जो है यह मीटर होती है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह गीजर मूल काउंटर का। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो यह सिंधिन छम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो कौन सी बीमारी जो है त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो यह अल्बिनिज्म, या जिसे वर्णहीनता कहा जाता है, यह जो है त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी। फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चन है खासकर एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों के एग्जाम में भी आजकल जो है इंग्लिश से वर्ड पूछे जाने लगे हैं। 629 नंबर के किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह ट्रांसड्यूसर का। भारतीय संविधान की भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो यह आसफ अली थे। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी महासभा में कब भाग लिया? तो यह 1893 में। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, कहाँ पे? तो यह म्यूनिख में। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो यह डब्ल्यू होता है टंगस्टन का प्रतीक। जैसे कार्बन का सी होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का एन होता है, इसी तरह टंगस्टन का जो है संकेत जो प्रतीक होता है डब्ल्यू होता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो यह मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, सरकार की किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो सरकार जो है किस क्षेत्र में? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो यहाँ गैल्वेनिक सेल, किसे गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ ब्राजील है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। फिलामे कोलेंट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? तो फिलामे कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो यह निडारिया है, जिसे जो है जेलीफिश कहा जाता है। उत्पादों पे लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो यह अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, जिसे इंग्लिश में मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, तो यह 389। 2001 से 2011 में भारत की विकास दर क्या थी? तो 17.6%। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यानी ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में है। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यह 1946 में। चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत दौरा किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 25 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 649 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो यह 1945 में। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो यह बेगम मुमताज के महल की याद में। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, तो यह अस्थायी सदस्य, ठीक, अस्थायी सदस्य बना था, अस्थायी सदस्य बना था। और अस्थायी सदस्य में जो है 5 सदस्य है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो यह 1935 में। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो यह चित्रकला में। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती हैं? तो यह सूत्री विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? याद रखिएगा, सूत्री विभाजन। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो यह तुलसीदास है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? संवेग कहलाता है। न्यूक्लियन किससे कहा जाता है? न्यूक्लियन जो है किससे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। वियना शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह डेन्यूब नदी के। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके किस कार्यालय के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किससे नियुक्त किया जाता है? तो यह संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, टोन कहलाती है। 660 नंबर प्रश्न है कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो इसे निलंबन कहा जाता है। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? तो यह अर्धनारीश्वर, क्या अर्धनारीश्वर कहलाता है? जम्मू एवं कश्मीर के संविधान कब से लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1957 से। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दिए गए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली को आधिकारिक तौर
तौर पे दर्ज करने के लिए कौन सी पहल फसल है? तो 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली को आधिकारिक तौर पे दर्ज करने के लिए कौन सी पहली फसल है? तो यहाँ गेहूँ है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ केरल उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पे? यहाँ महान हिमालय क्षेत्र में। संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो यह तोलकापियम है जो संगम साहित्य का ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला सवाल कि पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो यहाँ उड़ीसा का, याद रखिएगा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अगला सवाल यहाँ पे है कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ उत्तरी अमेरिका में। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो यहाँ 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो राज्य के राज्यपाल। शबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी फ्रेंड्स पहली जैन परिषद? यहाँ पाटलिपुत्र में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ कंबोडिया में। प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम कौन से गेम्स का आदर्श वाक्य था? तो यह प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य था। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितना पुराना जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन क्या था कि प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम कौन से गेम्स का आदर्श वाक्य था? तो यहाँ प्रथम एशियाई गेम्स का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दिल्ली राजहारा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो यह भिलाई इस्पात कारखानों को की जाती है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? तो यह बैट को दर्शाता है। मनुष्य के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो यह गुणसूत्रों का एक सेट होता है और मनुष्य में टोटल कितना सेट होता है? तो यह 23 सेट होता है। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति मात्रा क्या होती है? तो उत्पादन के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य जो है घटता है तो आपूर्ति मात्रा क्या होता है? तो ये भी घट जाती है। मनुष्यों में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो यह 10 डेसिबल होता है, याद रखिएगा 10 डेसिबल होता है। नेक्स्ट सवाल कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किस वर्ष में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था? तो 1984 में कबड्डी को शामिल किया गया था। केरल, गोवा और महाराष्ट्र कौन से सागर के किनारे स्थित है? तो यह अरब सागर के। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह रविवार के दिन 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर किए गए थे। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो यह महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2/2/2000 यानी 2 फरवरी 2019 के फ्रेंड्स यहाँ पे जो है शिफ्ट मिसिंग है। यहाँ पे शिफ्ट में जो है आपके फर्स्ट और सेकेंड नहीं दिए गए थे, तो इसलिए यहाँ पे ओनली आपके फरवरी ही लिखा गया है और शिफ्ट का यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 687 नंबर जो प्रश्न है कि 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसकी शुरुआत किया गया? तो यहाँ द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। NEFT का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है? तो यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो यह किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग का शब्द होता है। ठीक है, क्या बैंकिंग का शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह जेम्स चैडविक के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सभी जो खोज करता है उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम देखते हैं 691 नंबर कि जो यौगिक आमतौर पे पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसे इलेक्ट्रोवायलेंट यौगिक को कहा जाता है। क्या इलेक्ट्रोवायलेंट यौगिक कहा जाता है? अगला प्रश्न यहाँ पे कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में द्वारा भारत में हुई थी। तो यहाँ भारत सरकार द्वारा जो है 1998 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम होती है। अर्जुन पुरस्कार की क्षेत्र में उत्कृष्टता के
लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे कि किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गई? तो किस संधि के द्वारा? तो यह पुनः समझौता के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1986 में पारित किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 698 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में। भारत में गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिससे कहा जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक, प्लाज्मा कहा जाता है। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो यहाँ 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाले प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उचित परिस्थितियों के तहत, क्या उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह जो है अंकुरन कहलाती है, अंकुरन कहलाती है। अगला सवाल कि एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को कहा जाता है? तो यह जल संभरण, जिसे वाटर शेड भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 1947। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो यह याद रखिएगा, म्यांमार में स्थित है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 1873 में सत्यशोधक समाज यानी सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की थी? यह ज्योतिबा फुले के द्वारा। और 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? यह निजाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 714 नंबर जो क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। भद्रावती स्टील संयंत्र यानी प्लांट जो है कहाँ पे स्थित है? तो भद्रावती स्टील संयंत्र यहाँ कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल कि ग्लास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाले पहला वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक थे। अगला सवाल यहाँ पे कि कौन सा शहर सिंधु घाटी सप्ताह का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो यह जो लोथल है यह सिंधु घाटी सप्ताह का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है? तो प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन? तो यह जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है यह कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण का प्रकाशन किया जाता है। भारत में संघ लोक सेवा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया था? तो ब्रिटिश राजदूत यह सर थॉमस रो था, सर थॉमस रो जो जहांगीर के काल में आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2 फरवरी जो है ना इसके क्वेश्चन पूछे गए देखेंगे। पूछे गए क्वेश्चन 722 नंबर कि आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहा जाता है? तो यह निहारिका कहा जाता है, जिसे नेबुला भी कहा जाता है। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, तो कौन ले जाता है? तो यह धमनियाँ जो होता है यह रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। अगला प्रश्न की लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना वर्ष में की गई? तो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 1947 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी रूरल डेवलपमेंट क्या रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी REGP में शुरू किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है 1995 में शुरू किया गया था। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? यहाँ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश में तैफून नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जापान में जो है इसे तैफून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 731 नंबर
कि किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नया शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबंधित किया। तो किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नया शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया? तो यह नजरुद्दीन अहमद के द्वारा। दरमान और बेग का गुणनफल कहा क्या है? तो यह दरमान और बेग का गुणनफल रेड शब्द किस जो है खेल या स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? तो रेड शब्द यह कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यह BR अम्बेडकर थे, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा चुना जाता है। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित देश दिया गया था अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यह 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो यह सर विलियम जोन्स के द्वारा। बूढ़ापेस्ट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह डेनू। भारत के किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गोवा में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 740 नंबर की। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? तो आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था यह डमित्री इवानोविच मेंडलीव किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म में कहिए तो मेंडलीव के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल कि समुद्री गाय या डुगोंग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह म्यांमार की खाड़ी में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में डैश कारणों से वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में यह उत्तरी पूर्वी मानसून कारण से वर्षा होती है। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो नागार्जुनी गुफाएं यह बिहार राज्य में स्थित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड इरविन थे। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो यह जो अनुच्छेद 50 है यह कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था? तो यह अशोक के द्वारा कराया गया था। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है? तो यह धातु ऑक्साइड बनता है। कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? तो कौन सा गुण है? तो यह जो प्रतिरोध गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 35 वर्ष है। ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोगों ने 750 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं। कितने? पार्ट 3 में हम लोग 751 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है 750 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को यहाँ सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आप लोग जो है इसे क्विक रिविजन कर सकते हैं। साथ में जो है आप लोग जो है बार बार इसे जो है रिविजन करके अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।